उत्तर प्रदेश का बलिया जनपद है और फेफना विधानसभा क्षेत्र का बैना पकड़ी गांव ये काफ़ी फेमस गांव है। और इस गांव में एक ऐसे जगह पे आपको दर्शन कराएंगे, हिंदुस्तान के हर कोने से लोग यहाँ आते हैं। माँ काली की कृपा हम पे बरसती है और यहाँ पे ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो इनका ये कहना है कि किसी भी रोग से अगर आदमी या इंसान या कोई भी परेशान हो तो माँ काली के इस मंदिर पे अगर वो मत्था टेकता है और राम बदन जी यहाँ पे हैं, अगर उनसे मुलाकात करता है तो इनका दावा है वो व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाएगा, चाहे वो कितना भी गंभीर रोग हो, चाहे कैंसर जैसा ही रोग क्यों ना हो। बड़ी आस्था है लोगों में, विश्वास है इस स्थान से, इस माँ काली बैना पकड़ी प्राचीन माँ काली के मंदिर से। दोस्तों बड़ी लंबी कहानी है, उस कहानी के पीछे जाएंगे तो वक्त लगेगा, लेकिन प्रत्येक शनिवार को यहाँ एक मेला जैसा दृश्य होता है। पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, देश के कई राज्यों से लोग यहाँ आते हैं, पूछते पूछते इस स्थान पे पहुँचते हैं और जब यहाँ इस स्थान पे आते हैं तो जो उम्मीद लेके आते हैं उस उम्मीद पर ईश्वर की कृपा उन पर बरसती है। आज से करीब बहुत साल पहले की बात है जब राम बदन एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जो आज से करीब लगभग बात करें 30 साल पहले एक ट्रक चालक थे और इसी गांव के थे, पकड़ी बैना के। माँ की कृपा बरसी, एक मंदिर का निर्माण उन्होंने कराया और जब मंदिर का निर्माण हुआ तो हजारों नहीं लाखों लोगों की श्रद्धा इस स्थान पे आई और आज लगभग बात करें 25 साल हो गए इस मंदिर के, इस स्थान के, और इस 25 साल में न जाने कितनी संख्या होगी जो लोग इस जगह से जो मन में लेके आए हो वो पूरा हुआ है और खुशहाल भी हैं। मैं सीधे सीधे आज मैं उस व्यक्ति से बात करूंगा जो पूरी तरह से दावा करते हैं किसी भी तरह का रोग हो, इंसान परेशान हो, सबसे मुक्ति मिल जाएगी। आइए बात करते हैं। राम बदन नाम है राम बदन, हम चमार जात से आइला। का पूछा तने पूछे। राम बदन जी, बड़ा चर्चा है कि आपके यहाँ जो आता है खुशहाल होकर जाता है और जो बीमारी है वो ठीक हो जाता है, क्या सही है? देखिए ये सब माता जी के चमत्कार है। जो सच्चा दिल से, सच्चा विचार से, सच्चा मन से आता है और माता जी के हैं जो माथा टेकता है, पूजा पाठ करता है, जड़ी बूटी के दवा लेता है, ठीक होता है, तभी तो जयकार लोग लगाते हैं। यहाँ पे शनिवार जैसा दृश्य यहाँ क्या होता है? शनिवार को यहाँ विशेष क्या होता है? शनिवार को हवन होता है, खिचड़ को प्रसाद बंटता है, विशेष यही है मेन। जो शनिवार को इस स्थान पे आते हैं और इसके अलावा पूजन पाठ के अलावा और क्या होता है यहाँ पे? और कुछ नहीं होता है यहाँ, झाड़ फूक नहीं होता है, या सीधे से दवा होती है। बस यहाँ जो है कि पूजा का है, धार धूप चढ़ाइए, प्रसाद जलेबी चढ़ा के खिचड़ी खाइए, जड़ी बूटी के दवा मिलता है। राम बदन जी, सबसे ज़्यादा किस तरह के लोग यहाँ आते हैं? कौन सी बीमारी के साथ ज़्यादा लोग आते हैं? अब देखिए हमारा के तो अब बीमारी के नामे ना धर पाई। यूट्यूब पर, फेसबुक पर काली माई पकड़ी धाम खोलल जाई तो ओकरा पर 100 बीमारी वाला लोग बयान देता रह। मोबाइल ले जे कैंसर भइल, HIV भइल, किडनी भइल, शुगर भइल, जैसे बड़े बड़े कितनो बढ़िया बढ़िया रोग जो है कि जब सब थक गया है, जो सच्चा मन से माई जी के हैं तो खिचड़ी खा के कैंसर जो ठीक हुआ है। अभी एक तो रतनपुरा के वो बाबू साहब के औरत वो डायरेक्ट काली माई से बात किया है, वो उसका इस वीडियो खूब चल रहा है यहाँ पे आके। हाँ, रतनपुरा से। हाँ, आपको वीडियो डाल देंगे, अब चला दीजिएगा वीडियो के। अच्छा, ये कह रहे थे राम बदन जी, कौन सो पटना के है वो कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे? अब जगह का तो नाम कितना धरेंगे हम। जब भी कोई राज्य, कोई स्टेट, हाँ हाँ, बहुत राज्य, कोई राज्य बाकी नहीं रह जाता है। हर राज्य के लोग, कैंसर के तो हर पीड़ित लोग हैं। नहीं, क्या बिहार से भी लोग आते हैं? बिहार से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, दिल्ली से, मैंने हर झारखंड, मैंने पूरा यूपी बिहार हर जगह से लोग आते हैं। शनिवार को कितनी संख्या होती होगी? अब संख्या की तो गिनती ही नहीं है, दिन भर मेला लगल ही रहता है। हाँ, आते हैं लोग, जाते हैं। तो जो सामूहिक हवन होता है उस हवन में लोग बैठते हैं? हाँ, बैठते हैं वो। और उस हवन में
आहुति डालते हैं, आहुति डालते हैं, मनोकामना उनकी पूरी होती है। पूरी होती है। आप जो दवा देते हो किस तरह की दवा होती है? जड़ी बूटी की दवा है। वो कहाँ से आती है जड़ी बूटी? जड़ी बूटी और कुल सब खोज कर ले आते हैं और खरीद कर ले आते हैं और बनाते हैं। ये सब मैया जी के दिया हुआ है, ये सब कुछ माई की कृपा। हाँ, सब माई की कृपा की जड़ी बूटी है। उनके महिमा के सब जड़ी बूटी। ये तो कभी ख्वाब में सोचबे नहीं किए थे कि हम ये बाबा बनेंगे, हम पुजारी बनेंगे, हवन कुंड करेंगे। ये खेत था हमारा, ये मछली पालन बनाए थे, अब मछली पालन भर के ये मंदिर बनाए हैं। अच्छा, गड्ढे को भर के मंदिर बनाया। हाँ, ये पोखरा था पहले। रामबदन जी, आप जैसे लोग कहते हैं कि पहले आपने बड़ा संघर्ष किया अपने जीवन में, बड़ी गरीबी देखा आपने, बिल्कुल। बड़ा संघर्ष करके आप एक ट्रक चालक थे, क्या सच है या गलत है? ये सत्य बात है। पहले हम ट्रक जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम में गाड़ी चलाते थे हम, ये कभी सोचबे नहीं किया था कि हम ये काम करेंगे, जड़ी बूटी के इतना जानकार हो जाएंगे। कैसे आपको कैसे जानकारी? ये सब माता जी के कुल कृपा है, एकदम साक्षात कृपा है उनकी। तो क्या जब आप चालक थे उस दरमियान ये स्थान पे आए या बाद में आए जब आपने? नहीं, उसी स्थान उसी टाइम पर हम आया। ये जगह के हम मछली पालन बना दिया। हमारा जैसे बाबा दादा के पहले के जमाना के मंदिर भी है, लेकिन अच्छा, काली जी का मंदिर का जैसे पहले किस तरह के आकार की मस्जिद थी? यहाँ पर जो सातों बहन के पिंडी जो था, तो उसको हम दिल्ली से करगर बुला करके उसको बनवा दिए हम अच्छी तरह से। ये मेरा खेत था, ये उनका महिमे से वो बनवाया। अच्छा, आपके इस आश्रम में कितने लोग काम करते हैं इस जगह पे? आपके लोग कम से कम मान के चलिए कि 15 लोग ले। अच्छा, जो दूर से आते हैं रहने और खाने पीने की क्या व्यवस्था होती है? कोई दूर से आया, रात हो गई? नहीं, दिन में बस यहाँ बस 3 भर के मेला रहता है। रात में टिकने वाला यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तो शुद्ध रास्ता नहीं है। शनिवार को इतना मेला लगता है, प्रशासन के हम कई बार जो है कि कागज दिए हैं कि हाँ शनिवार प्रशासन को निगाह होना चाहिए, वो भी तभी होबे नहीं किया। जो उनके समाज कल्याण विकास मंत्री आयल बनने जा, असीम अरुण जी, उपेंद्र तिवारी मंत्री रहलन, विधायक रहलन, अनेकन हाली चंद्रशेखर जी हैं, चंद्रशेखर जी चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री जो थे, वो भी जो है कि लास्ट जो वोट वाला में आए थे। हाँ। और क्या क्या चमत्कार हुआ है यहाँ पे? ये चमत्कार की तो पूछने ही की बात नहीं है, ये सब माता जी का लीला है। हवन कुंड जो जलता है, वो हवन कुंड में बलिया टाउन हॉल के संगीता पाठक वही में कूद गई आगे में। जो उनका हरिहर नाथ उपाध्याय जवन बनन बनारस के ऑपरेशन कर रहलन BHU के कपार के दर्द के, ठीक ना भइलन, अचानक कूद गई। चमत्कार हो गया। चमत्कार हो गया, मेरा उसी के बोर्ड लगा हुआ है उस पर। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि रामबदन जी के यहाँ जाने पे जो जिसको भगवान बच्चे नहीं होते वो भी बच्चा हो जाता है यहाँ पे। देखिए, उसको जड़ी बूटी देते हैं हम भगवान थोड़े हैं, हम कोनो ओझा सोखा है, भगवान थोड़े हैं, डॉक्टर थोड़े हैं, सब माई का लीला है। जिस सच्चा मन से आता है, खिचड़ी खाने से कैंसर ठीक होता है। अब फेसबुक तो ऐसी खिचड़ी में क्या रहती है कि जो खाने से? उसमें तो देखिए खालसा चावल है, दाल है, मैंने 7 किस्म के दाल है, हल्दी है, तेल है, जीरा है, बस यही तो है। खिचड़ी खाने से आदमी स्वस्थ हो जाता है। स्वस्थ हो जाता है, माई की कृपा बरसती है। हम भी सोचने में मजबूर हो जाते हैं। और खिचड़ी शनिवार को ही मिलती है? शनिवार को ही खिचड़ी मिलती है। कितनी खिचड़ी की संख्या होती है, कितने लोग खाते हैं? अब खिचड़ी की गिनती नहीं है, 1000 2000? हाँ, इससे अधिक हो जाता है। मैंने अब खिचड़ी वही खुद ने। दोस्तों, एक चीज का मेरी बात रामबदन जी से हो रही है, उन्होंने कहा कि माई की कृपा है, माँ काली की कृपा है, खिचड़ी खाने से लोग स्वस्थ हो जा रहे हैं। जिसके पास संतान नहीं है वो मन में लेके आता है, वो संतान पा जाता है। कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो जाती है, छोटे बड़े रोग खत्म हो जाते हैं, जो इच्छा मनोकामना होता है दैवी कृपा से हो जाती है। रामबदन ने कहा कि मैं कुछ नहीं हूं, जो है मेरी माँ, मेरी काली, बिल्कुल इनकी कृपा से सब होता है। आस्था एक ऐसा विश्वास है लोगों के अंदर कि आस्था यहाँ भारी पड़ रहा है। हिंदुस्तान के हर कोने से लोग आ रहे हैं, मन में लेके माँ काली का दर्शन कर रहे हैं, खिचड़ी खा रहे हैं, स्वस्थ और मस्त हो जा रहे हैं। मेरी बात खाने से शुगर ठीक हो जाता है। अच्छा, आप जलेबी भी खिलाते हैं? जलेबी हम खिलाते हैं कि बिचाता है, लोग चढ़ाते हैं, खाते हैं। यूट्यूब पर फेसबुक पर खाली है जलेबी वाला तो चमत्कार चल रहा है मेरा के डेट में खूब। जलेबी खाने से शुगर खत्म हो जाता है? हो जाता है, जलेबी खाने से शुगर भी खत्म हो जाता है। ये सब माँ की कृपा है। कृपा है।
ये सब माँ की कृपा है। उसमें कौन जड़ी बूटी है? दोस्तों एक चीज बता दें, जिला मुख्यालय से करीब 9 किलोमीटर दूर स्थित ये बैना गांव है पकड़ी, जहां एक प्राचीन माँ काली का मंदिर है। दर्शन पूजन करने से इंसान की हर मनोकामना पूर्ण होती है। और वैसे यहाँ हर तरह के रोगी आते हैं, जो हर डॉक्टर से परेशान होकर अंतिम विकल्प उनके पास यह स्थान होता है, जहाँ आके वो मत्था टेकते हैं और माँ की कृपा बरसती है, वो ठीक हो जाते हैं, राम बदन जी ने कहा। राम बदन जी ने भी कहा कि मुझे शर्म नहीं है कि मैं जब एक चालक था, ये भी हिंदुस्तान पेट्रोलियम का मैं ट्रक चलाता था, और मैं जब इस स्थान पे आया तो पहले मछली पालन था, एक गड्ढा था, एक पोखरा टाइप का था। इसको उन्होंने मिट्टी पाट पाट के इस स्थान को ऐसा बनाया कि ये स्थान पूरे भारत में एक नाम कमा रहा है। उस स्थान का नाम है माँ पकड़ी वाली माँ काली जी। फिर जुड़ेंगे, नमस्कार।